हाँ जी, नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप सब अच्छे होगे, मस्त वस्त होगे। आज की इस वीडियो के अंदर बेटा हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th थर्ड चैप्टर की रिव्यू एक्सरसाइज। आपका चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको रिव्यू एक्सरसाइज के बारे में और उसके क्वेश्चंस के बारे में पता होना चाहिए। जैसे मैंने रिव्यू एक्सरसाइज की आपके पास कॉन्सेप्ट वीडियो छोड़ी है, ऐसे ही आपके पास ये न्यूमेरिकल वीडियो होने वाली है। 2 पार्ट में हम इसको कवर करने वाले हैं, क्योंकि अगर ये एक्सरसाइज आप कंप्लीट नहीं करोगे, ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन सॉल्व करने में डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, या आपका वहां पे उस लेवल पे जहां पे 11th क्लास चाहता है ट्रिग्नोमेट्री का लेवल अप करना आपका, वो अच्छे से कवर अप नहीं हो पाएगा। तो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है इस एक्सरसाइज को कवर करना, सारा का सारा ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट समझने के लिए। तो वेलकम टू 24 वानी, मेरा नाम है अंकित अरोड़ा। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। आज बेटा जितने भी यहाँ पे क्वेश्चंस हैं, वन बाय वन मैं यहाँ पे आपको डिस्प्ले पे क्वेश्चन नोट करवाता जाऊंगा और आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको अप्रोच लगा के वो क्वेश्चन जो है सोल्व करने हैं। देखो ऐसा नहीं है ट्रिग्नोमेट्री, जैसे मैं आपको एक हिंट बता देता हूँ छोटा सा। 8.5 हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया था, क्लास 10th की बात कर रहा हूं मैं। 5th क्वेश्चन के अंदर 10 पार्ट्स थे और ज्यादातर हर एक टीचर कहते थे कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसमें से क्वेश्चन डेफिनेटली पुट होता है, और ऐसा होता है ना। तो उन्हीं 10 क्वेश्चंस के ऊपर कैसे हजारों क्वेश्चंस बन के आ सकते हैं लेफ्ट को राइट के इक्वल प्रूव करने के लिए बाय यूजिंग 10th कॉन्सेप्ट। जितने भी अपन ने कॉन्सेप्ट पढ़े, जैसे अपन ने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में देखा, अपन ने ट्रिग्नोमेट्री टेबल के बारे में देखा, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के बारे में देखा, वो सारी चीजें हमने देख ली, है ना। तो वो सारी चीजें कैसे यूज करेंगे हम अपने न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने के लिए, उसके बारे में आज बात करेंगे। तो रिव्यू एक्सरसाइज होने वाली है। फर्स्ट एक्सरसाइज में अभी स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, जस्ट आफ्टर पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो ऑफ दिस कॉन्सेप्ट, उसके बाद हम फर्स्ट एक्सरसाइज शुरू करेंगे ताकि आपका ट्रिग्नोमेट्री का बेस स्ट्रॉन्ग हो जाए। बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आती है क्योंकि एनसीईआरटी में कंटेंट इस चैप्टर का बिल्कुल भी सफिशिएंट नहीं है। मेरे हिसाब से इस पूरे चैप्टर की 11 से 12 एक्सरसाइज मिनिमम से मिनिमम होनी चाहिए हर एक कॉन्सेप्ट को लेके। एक प्लस वाली एक्सरसाइज होनी चाहिए, प्लस ए बी, एक प्रोडक्ट टू सम रूल होना चाहिए, एक सी डी फॉर्मूला जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है, एक डबल थीटा ट्रिपल थीटा होना चाहिए। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की एक वैल्यू, एक एक्सरसाइज आपकी होनी चाहिए। ये सारी एक्सरसाइज को इसने क्या कर दिया, एक ही एक्सरसाइज में कंबाइन कर दिया। वो बहुत गलत चीज़ है। तो इसलिए जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे, जितने भी टॉपिक ऐसे हैं जो एनसीईआरटी ने छोड़े हुए हैं, हम सारे के सारे पूरे करके जाएंगे। कोई भी सिंगल टॉपिक यहाँ पे हम नहीं छोड़ेंगे। तो फ्रेंकली मेरी बात सुन लो, ट्रिग्नोमेट्री के लिए एनसीईआरटी थर्ड चैप्टर सफिशिएंट नहीं है। फ्रेंकली आपके पेपर में 11th क्लास में, हाँ, टीचर्स कहेंगे कि हाँ ये इस एक्सरसाइज में से क्वेश्चन आ जाएगा। बेटा 5-5 6-6 क्वेश्चन दे रखे हैं, एक्सेप्ट आई थिंक 3.4 और 3.3 एक्सरसाइज, उसमें आई थिंक 15 या 20 क्वेश्चन है। अदरवाइज उसने क्या किया हुआ है, अब उसमें 8-9 एक्सरसाइज को एक ही एक्सरसाइज में मर्ज कर दिया। हर एक एक्सरसाइज, हर एक टॉपिक के, हर एक कॉन्सेप्ट के दो दो क्वेश्चन कर लिए, जो कि सफिशिएंट नहीं है। आपकी नॉलेज के लिए सफिशिएंट नहीं है, पेपर के लिए मैं बात यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। ठीक है बेटा, बहुत ही कम है। मैं कहूंगा कि मुश्किल से 20% एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो फ्रेंकली जितनी भी चीजें वो छोड़ रखी हैं, जितनी भी चीजें एनसीईआरटी के अंदर छोड़ी हुई हैं, सब कवर करके जाएंगे वन बाय वन। मैं बिना किसी देरी के बेटा क्वेश्चन यहाँ पे शो कर रहा हूँ। अप्रोच किस तरीके की लगानी है उसके बारे में सबसे पहले मैं आपको समझा दूं। हम क्या करा करते थे कि जब लेफ्ट को राइट इक्वल करने की बारी आती थी, हम ज्यादातर केसेस के अंदर, मैक्सिमम केसेस की मैं बात कर रहा हूं, मैक्सिमम केसेस के अंदर टीचर का ध्यान कहां पे होता है बेटा, उसका ध्यान होता है राइट हैंड साइड पे। कहां ध्यान होता है बेटा, राइट हैंड साइड पे। अगर तो राइट हैंड साइड में, अगर राइट हैंड साइड में वो कुछ ना कुछ बना के जा रहा है, साइन थीटा कॉस थीटा में बना के जा रहा है, तो डेफिनेटली हमारा ध्यान होगा कि, हम लोगों का ध्यान होगा कि लेफ्ट साइड में हमें साइन थीटा कॉस थीटा बनाना है। ठीक। अगर सबसे पहली चीज, राइट साइड तो आपने देखनी देखनी है। हाँ, ज्यादातर मैक्सिमम केसेस में क्या होता है बेटा, अगर क्वेश्चन कुछ समझ ना आए तो साइन कॉस में कन्वर्ट करके एलसीएम ले लो। मैं मैक्सिमम क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं, यहां सारे क्वेश्चंस की बात नहीं कर रहा। आपने देखा होगा 10th में टीचर्स कहते थे कि 10 कोट में आ जाए या कुछ भी आ जाए, है ना, साइन कोस में कन्वर्ट कर दो। साइन कोस में कन्वर्ट करने के बाद एलसीएम ले लो, आपको स्टेप के मार्क्स मिलेंगे। और वो सच बात है, मिलते हैं। क्योंकि साइन कोस में कन्वर्ट करने के बाद क्वेश्चन जब ऐसे ही आप एलसीएम लोगे, डेफिनेटली कोई ना कोई आइडेंटिटी मिलेगी, बस आपको पहचानना पड़ेगा। कुछ कॉमन आके आइडेंटिटी बन रही है क्या, कुछ प्लस माइनस करने से तो आइडेंटिटी नहीं बन रही क्या। अब उस अप्रोच पे हम लोग काम करने वाले हैं। तो इस एक्सरसाइज में जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट या मेन मकसद रहेगा, वो एग्जाम के में आने वाला क्वेश्चन नहीं रहेगा। ये एक्सरसाइज आपकी ट्रिग्नोमेट्री की कैपेबिलिटी को बिल्ड करेगी।
वो लेवल अप लेके जाएगी, 10th से आपको +1 पे लेके जाएगी। और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको क्वेश्चंस बताने वाला हूँ। ऐसे नहीं कि मैं फटाफट एकदम टफ क्वेश्चन खींच दूंगा, नहीं, ऐसा लेवल कंटेन करूंगा कि जैसे 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 A to Z आपको समझ आता जाए। तो बिल्कुल प्यार से कवर अप करते हैं। जैसे जैसे आपको अप्रोच समझ आती जाएगी क्वेश्चन के लिए, वैसे वैसे आपके क्वेश्चन जो हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान होते जाएंगे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग सोल्व करने वाले हैं, दैट इज सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन हमें कह रहा है साइन रेज टू पावर 4 थीटा माइनस कोज रेज टू पावर 4 थीटा इज इक्वल टू, हमें प्रूव करके दिखाना है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, हमें लेफ्ट इज इक्वल टू राइट प्रूव करके दिखाना है। इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन हमें दे रखा है बेटा, उसके बारे में बात करते हैं। अब देखो क्या कहने की कोशिश कर रहा है, मैं क्वेश्चन यहाँ भगाने वाला हूं नहीं, ठीक है, साफ सी बात मैं आपको बता दूं, कोई क्वेश्चन नहीं भगाने वाला कि फटाफट फॉर्मूला लगाई चक दिया। मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि क्वेश्चंस की अप्रोच कैसे लगानी है, कैसे पता चलेगा कि क्या ऑपरेशन लगाएं या क्या फॉर्मूला ओपन करें ताकि राइट साइड के अंदर जल्दी वैल्यू निकले, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। बिल्कुल प्यार से करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो सबसे पहले जैसे कि यहाँ पे देखा जाए पावर 4 है और मुझे किसके अंदर लेके जाना है, पावर 2 के अंदर लेके जाना है। तो मेरा पहला टारगेट तो मिल गया, मुझे इसको पावर 2 में लेके जाना है। लेफ्ट साइड सोल्व कर रहा हूँ बेटा, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, साइन स्क्वायर थीटा की पावर 2 और कॉस स्क्वायर थीटा की पावर 2, ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर क्या ये आपको फॉर्मूला बनता हुआ नहीं दिख रहा क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होगा, ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो ए माइनस बी हो गया और ए प्लस बी, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यहां तक किसी बच्चे को डाउट, किसी बच्चे को डाउट नहीं। अब ध्यान से देखेंगे सभी, क्या ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है क्या, तो क्या इसको 1 लिख दिया जाए, बचेगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, बस खत्म कहानी। तो अपन ने क्या किया, लेफ्ट साइड उठाई, फिर उसके बाद इसको सोल्व किया, इसके बाद हमारे पास क्या आ गया, साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर आ गया जो कि इक्वल टू है राइट हैंड साइड के। आप चाहे तो जैसे जैसे मैं आपको बताता जा रहा हूं बेटा, आप राइट हैंड साइड के अंदर अपने फॉर्मूलाज को लिख सकते हो कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 है, इसलिए हमने इस स्टेप में इसको 1 लिखा। यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाई, अदरवाइज अंडरस्टूड है। डिपेंड करता है क्वेश्चन अगर मान लो एग्जाम में आता भी है कितने मार्क्स का है तो उस हिसाब से करते हैं, अदरवाइज +1 2 में अंडरस्टूड है कि आप छोटी मोटी आइडेंटिटीज 10th लेवल की लगा रहे हो, लिखोगे वेल एंड गुड है क्योंकि आप ही की प्रैक्टिस हो रही है, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हमने उठाया। इसी टाइप का एक सेकंड क्वेश्चन देखो, इसी टाइप का, टाइप वाइज मैं आपको बता रहा हूं, लेवल धीरे 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 आप करेंगे, एकदम लेवल नहीं खींचने वाले। साइन रेज टू पावर 6 प्लस कोज रेज टू पावर 6, इसको हमें प्रूव करके दिखाना है बेटा, 1 माइनस में 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। हमें कह रहा है साइन रेज टू पावर 6 माइनस में कोज रेज टू पावर 6, अपने को इसको प्रूव करके दिखाना है इसमें। तो अपन अगर स्केलिंग में लेके ही जाना चाहते हैं तो मैं क्या स्केलिंग में इसको ऐसा नहीं लिख सकता क्या, इसको साइन स्क्वायर, यहाँ पे पावर 6 है ना, तो एक काम करते हैं, चलो कोई बात नहीं, स्केयरिंग में लेके जाते हैं, साइन स्क्वायर, इसको क्यूब लगा सकते हैं, इसको क्यूब लगा सकते हैं, यहां तक कोई दिक्कत बेटा, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये सब गलत है, पर सुनो मेरी बात, मैं क्यों लिख रहा हूं ऐसा समझाने के लिए। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला कोई भी नहीं होता, ए क्यूब प्लस बी क्यूब आगे लेके जाने के लिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब में लगा सकते हो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब में भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं इसको बेटा ध्यान से देखूं, मैं यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला भी लगा सकता हूं, मैं दूसरे मेथड से भी कर सकता हूं। दो क्वेश्चन है मेरे पास करने के लिए। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा हुआ है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये हमने पढ़ा हुआ है। लगाना चाहिए हम लोग यहाँ पे वो लगा के जा सकते हैं, चलो ऐसा करते हैं, इसी अप्रोच से ही करते हैं क्वेश्चन। अब कहोगे कि सर आपने इसको ऐसा लिख दिया तो ऐसे ही करके दिखाओ, ऐसा ही करते हैं बेटा। देखो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाऊंगा, क्या होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला, ध्यान से देखना मैं क्या लिख रहा हूँ, ए स्क्वायर नहीं, यहाँ पे साइन स्क्वायर किस लिए आया, क्योंकि ये ए जो है वो मेरा एलिमेंट
वो साइन स्क्वायर है और बी कॉस स्क्वायर है, तो ए प्लस बी, ध्यान से देखना, ए प्लस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। साइन स्क्वायर का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, साइन की पावर 4। कॉस स्क्वायर का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, कॉस की पावर 4 माइनस का ए बी, ए कौन है साइन स्क्वायर, बी कौन है कॉस स्क्वायर। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई किसी प्रकार की दिक्कत? मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ उन बच्चों के लिए जो कहेंगे कि सर आपने फॉर्मूला साथ साथ नहीं बताया। ये लो जी, मैं मेंशन कर रहा हूँ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का यहाँ फॉर्मूला लगा के जा रहा हूँ बेटा, ठीक है। ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस में ए बी। लेटर्स थोड़े से अगर स्मॉल है तो थोड़ा सा जूम कर लेना इस फॉर्मूला को देखने के लिए, सिर्फ स्पेस की वजह से मैं कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ जितने ज़्यादा क्वेश्चन स्क्रीन पे अपने पास हो उतना ज़्यादा बढ़िया है। चलो देखो ये अपने पास हुआ। नाउ क्या मैं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर को 1 लिख सकता हूँ बेटा? बिल्कुल लिख सकता हूँ। राइट साइड के अंदर लिखो, देखो मेरी बात सुन लो। पहली बात, जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे मैं करने वाला हूँ ना, वर्बली मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये फॉर्मूला मैं लगाता हुआ जा रहा हूँ। मैं बार बार हर एक स्टेप में लेफ्ट साइड में राइट साइड में मैं लिखूंगा कि मैं ये फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ, मैं ये फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ। वो वर्बली आप मेरे से सुनते जाओगे, अदरवाइज क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंथी खींचने वाले हैं, थोड़ी सी वीडियो बोरिंग बनेगी। बोरिंग अपन ने बनाने ही नहीं है, ठीक है। तो देखो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर मेरे पास क्या होगा बेटा, 1 हो जाएगा। अब मेरे पास बची क्वांटिटी क्या रहेगी, साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4 माइनस में साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। अब अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर आप ध्यान से देखोगे, मुझे सिर्फ और सिर्फ स्केयरिंग में चाहिए। अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ स्केयरिंग में चाहिए तो मैं साइन की पावर 4 और कॉस की पावर 4 को मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर का स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर का स्क्वायर। आप कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हो, क्यों नहीं लिख सकते? अब ध्यान से देखना एक बारी, अब ध्यान से देखना। अगर मैं इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख रहा हूं, कमी किस चीज की है, 2ab की। कमी किस चीज की है, 2ab की। तो अगर मैं 2ab ऐड कर दूं तो अपनी मर्जी से तो करना नहीं पड़ेगा, तो मुझे 2ab माइनस भी करना पड़ेगा अगर मुझे इस आइडेंटिटी को बंद करना है, ठीक है ना। तो मैं क्या कर रहा हूं बेटा, 2ab यानी कि 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक बार ऐड कर रहा हूं, ठीक, और 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक बार माइनस कर रहा हूं। तो 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर माइनस भी कर रहा हूं, ठीक है। यहाँ पे अब प्यार से समझेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहाँ पे प्लस का 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ए यानी कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी यानी कि कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। बचा क्या बेटा, माइनस का साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर माइनस का 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, माइनस का 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। बिल्कुल लिख सकते हैं, लाइक टर्म्स है, ऐड होगी। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है बेटा, 1, 1 का स्क्वायर 1, तो 1 माइनस में 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। मैं एक बार ध्यान से यहाँ पे देख लूँ कि विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये इसके इक्वल प्रूव हो गया। मैं देख लूँ कि नीचे जो है वो बोर्ड कवर अप हो रहा है, आपको सारा विजिबल होना चाहिए, बिल्कुल विजिबल हो रहा है। चलो आ जाओ जी, प्रश्न संख्या 2 डन है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। धीरे धीरे लेवल अप करते जाएंगे हमारे क्वेश्चंस का, ताकि आपको बहुत प्यार से समझ आता रहे। अब अगला क्वेश्चन है, देखो बेटा, एक 10 का क्वेश्चन उठाते हैं। देखो थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, वो कह रहा है 1 माइनस में टेंजेंट स्क्वायर ए या थीटा, कुछ मर्जी लगा दो, 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा, इसको कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ऐसा प्रूव करके दिखाना है। अब अपने को यहाँ पे साफ दिख रहा है, अपने को सारा क्वेश्चन किस में लेके जाना है बेटा, कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर में लेके जाना है। तो अगर मुझे सारा क्वेश्चन कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर में लेके जाना है तो मेरे लिए आसान क्या होगा, टेंजेंट की वैल्यू को साइन कोस में कन्वर्ट करना। इतना तो अप्रोच समझ ही सकते हो। तो मेन अप्रोच यहाँ पे हमारी क्या लगेगी कि बेटा अपने क्वेश्चन को किस में कन्वर्ट कर दो, साइन कोस में कर दो, तो कि ऑब्वियस सी बात है कुछ ना कुछ आंसर निकल के आएगा। लेफ्ट हैंड साइड उठा रहा हूं मैं, टेंजेंट को मैंने लिखा साइन बाय कॉस, ऑब्वियस सी बात है स्क्वायर है तो स्क्वायर तो लगाना ही पड़ेगा, है ना, डिवाइड बाय 1 प्लस साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है, डन है बेटा। क्या मैं ऊपर एलसीएम लूं, काम चलेगा, कॉस स्क्वायर, नीचे यहां रह गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे ही होल डिवाइड बाय, यहां पे भी अगर हम कॉस स्क्वायर एलसीएम ले लें, यहां पे भी
W 1 सेकेंड। तो यहाँ पे भी अगर हम cos स्क्वायर एलसीएम लेते हैं मेरे भाई, एक सेकेंड बेटा, चलो यहाँ पे भी अगर आप cos स्क्वायर एलसीएम लें, क्या होगा, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर होगा, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर होगा। तो इन शॉर्ट यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कट, मैंने क्या बोला, साइन कॉस में कन्वर्ट करने के बाद डेफिनेटली कुछ ना कुछ आइडेंटिटी बनेगी और डेफिनेटली आंसर निकलेगा। अगर आप ध्यान से देखें, बिल्कुल ध्यान से अगर हम लोग देखें, यहाँ पे क्या बन रहा है बेटा, cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर तो ऊपर बन रहा है, cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर तो ऊपर बन रहा है, और नीचे cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बन रहा है विच इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 ही होता है। तो आंसर जो हमने प्रूव करना था वो आ गया क्या, बिल्कुल आ गया, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, आंसर सोल्व। ठीक है ना। तो राइट हैंड साइड जहां पे भी सोल्व हो रहा है वहां पे मैं आपको मार्क करके दिखा रहा हूं ताकि अलग से हाईलाइट हो जाए आपको। देखो तो ये हमारा राइट हैंड साइड निकला, ये हमारा राइट हैंड साइड निकला। इजी है क्वेश्चन, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं होने वाली। अब देखो अगला क्वेश्चन है, जैसे अब ये क्वेश्चन आप 10th में भी पढ़ चुके हैं, ये एज इट इज क्वेश्चन बेटा आप 10th में भी पढ़ चुके हैं, अप्रोच एज इट इज सेम रहने वाली है। मैं आपको बताऊं, जब भी यहां पे आपको दे रखा है 1 प्लस में साइन एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस में साइन एक्स, मैं आपको सिंपल सा लॉजिक यहां पे बताता हूं कि जब भी ट्रिग्नोमेट्री आपके रूट के अंदर आती है, जब भी ट्रिग्नोमेट्री रूट में आएगी, समथिंग प्लस समथिंग बाय समथिंग माइनस समथिंग, कुछ भी ऐसा लिखा हुआ है, स्क्वायर रूट में ट्रिग्नोमेट्री पड़ी है, 99% वो क्वेश्चन आपका रैशनलाइजेशन से सोल्व होगा। मतलब मेथड बहुत है सोल्व करने के लिए, लेकिन सबसे इजी अप्रोच कौन सी है, रैशनलाइजेशन, जो कि हम 9th क्लास के अंदर भी सीखते हैं कि अगर नीचे मेरे पास कोई रूट में नंबर बचता है तो आप उसको रूट को खत्म करके जाते हैं। ऐसी ट्रिग्नोमेट्री समझ लो, अगर नीचे रूट में पड़ी है तो डेफिनेटली उसका रैशनलाइजेशन होगा ही होगा। ठीक है, इजी अप्रोच करने के लिए देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 प्लस में साइन एक्स बाय में 1 माइनस साइन एक्स है ना, तो मुझे रैशनलाइजेशन करनी है बेटा, रैशनलाइजेशन करते हैं। मैंने किया यहाँ पे 1 प्लस साइन एक्स, और रैशनलाइजेशन करते कैसे हैं, नीचे वाला जो आपकी टर्म होती है उसका साइन चेंज करके उसी से मल्टीप्लाई उसी से डिवाइड, ये तो क्लियर है ना। अब देखो आगे ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, यहाँ पे मैं स्टेप लिखने वाला हूँ डायरेक्ट, a प्लस बी, ए प्लस बी, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। a माइनस बी, ए प्लस बी, क्या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी को आप कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी नहीं। अब यहाँ पे जो मेरे पास टर्म बची ना, एक्चुअल में ऊपर तो बची बेटा 1 प्लस में साइन स्क्वायर, ध्यान से देखना, ठीक, नीचे में 1 माइनस में साइन स्क्वायर को क्या मैं कॉस स्क्वायर लिख सकता हूँ, 1 माइनस में साइन स्क्वायर को मैं कॉस स्क्वायर लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, मैंने उधर भगा दिया साइन स्क्वायर को, तो दोनों के ऊपर स्क्वायर था, मैंने क्या किया, स्क्वायर कंबाइन कर दिया। और उसके पीछे रीजन क्या है स्क्वायर कंबाइन करने का, रीजन ये है कि स्क्वायर से रूट कटेगा, यहाँ पे ये रीजन है बस। अब बचा क्या मेरे पास, 1 प्लस साइन बच गया और 1 प्लस में साइन बच गया, और मेरे पास क्या बचा नीचे, कॉस। आप कहोगे सर प्रूव तो अपने को सीकेंड 10 करना था, तो एक काम करो बेटा, cos x इसके नीचे अलग, cos x इसके नीचे अलग, हो गया क्या प्रूफ। अगले स्टेप में आप क्या करोगे, 1 बाय कोस क्या होता है, सीकेंड, कोस का रेसिप्रोकल, साइन बाय कोस क्या होता है, टेंजेंट। तो ये आंसर मेरे पास क्या निकल आया, सीकेंड एक्स प्लस टेन एक्स। बस यहाँ पे मैं बस एक चीज क्लियर कर लूँ कि ऑल थिंग्स आर विजिबल टू यू, सारी चीजें आपके पास विजिबल होनी चाहिए, कुछ भी कट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल प्यार से विजिबल है, बहुत बढ़िया, डन बेटा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो आई होप सारे के सारे क्वेश्चन बहुत प्यार से बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ आ रहे होंगे। मैं क्वेश्चंस की प्रायोरिटी ही यहाँ पे ऐसे चूज कर रहा हूँ, मैं पहले 10th से रिलेट करते हुए आपके क्वेश्चंस कर रहा हूँ और धीरे 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 सब इसका लेवल अप करते हुए जा रहे हैं। अब देखो एक यहाँ पे क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूँ बेटा, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, ये लो, ये अपन ने किया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 सेम क्वेश्चन है एज इट इज क्वेश्चन नंबर 4।
स्टेटमेंट दे रखी है बेटा 1 माइनस में कॉस बाय 1 प्लस में कॉस एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, ये अपने को प्रूव करके दिखाना है कॉसिकेंट एक्स माइनस में कॉट एक्स, ये प्रूव करके दिखाना है। सेम अप्रोच लगाओगे, रैशनलाइजेशन से प्रूव करके दिखाओगे, ठीक है जी, ये आपका वर्क है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6th क्वेश्चन हमें क्या कहने की कोशिश कर रहा है, वो कह रहा है प्रूव करके दिखाओ एज इट इज क्वेश्चन। बेटा आप 10th में पढ़ चुके हो, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी अप्रोच का डिफरेंस है। मैं बताता हूं यहाँ पे कौन कौन से तरीके लग सकते हैं। देखो, अपने को इन दोनों को प्रूव करके दिखाना है, और इन दोनों को प्रूव दूसरे तरीके से, किसी और तरीके से करना बहुत ज्यादा टिपिकल हो जाएगा। रीजन क्या है, देखो यहाँ पे क्या है, और ये जो चीज मैं अप्लाई करने वाला हूं ना, कुछ बच्चे कहेंगे सर ये तो हमने पढ़ा ही नहीं कभी। मैं मानता हूं ये चीज, पर एक बार देखो मैं कहना क्या चाह रहा हूं। देखो बेटा, इसने किया 1 माइनस कोस बाय साइन और साइन बाय 1 प्लस कोस। क्या यहाँ पे साइन कोस में चेंज किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। क्या यहाँ पे किसी का कोई एलसीएम लिया जा सकता है? नहीं लिया जा सकता, क्योंकि ये पहले से साइन कोस में बिल्कुल सिंपल सी स्टेटमेंट पड़ी है। अच्छा, क्या यहाँ पे अपन साइन साइन को अलग नीचे करके कुछ कर सकते हैं क्या? यहाँ कोसिकेंट बन जाएगा, यहाँ कोट, उसके बाद कोई इसका लॉजिक नहीं है। तो बचा क्या ऑप्शन? सारे ऑप्शन तो हटा दिए अपन ने। राइट हैंड साइड में भी साइन कोस पड़ा है, लेफ्ट साइड में भी साइन कोस पड़ा है। एलसीएम लेने वाला भी कोई काम नहीं है, क्योंकि एलसीएम इसने पहले साइन ले रखा है। क्वेश्चन भी टिपिकल नहीं है कि कुछ साइन कोस में कन्वर्ट करके कुछ कर देते, सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है। तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर जरूरी नहीं है, ये इसी टाइप का क्वेश्चन है, जरूरी नहीं है कि वो रूट के अंदर ही बैठा होगा। मैंने आपको क्या बोला बेटा पिछले क्वेश्चन में, कि अगर ट्रिग्नोमेट्री रूट में बैठी है तब 99% या 100% लगा लो, आपको डेफिनेटली रैशनलाइजेशन काम करके दिखाएगी। यहां पे भी रैशनलाइजेशन कर सकते हो इस क्वेश्चन को आसान करने के लिए। कैसे हिंट मिला मुझे दिख रहा है कि यहाँ 1 प्लस कोस है, और 1 प्लस कोस जनरेट करने का मेथड मेरे पास क्या हो सकता है? मैं 1 प्लस कोस से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं, उसको अब रैशनलाइजेशन बोलो या ना बोलो। मैंने क्या किया, न्यूमिनेटर की रैशनलाइजेशन कर दी 1 प्लस कोस, या फिर मैंने क्या किया, सीधा मैंने राइट साइड देखी, नीचे 1 प्लस कोस बन रहा है, तो मैंने कहा अगर कोई सिंपल स्टेटमेंट पड़ी है तो अगर उसको कुछ करके कर सकते हैं टिपिकल करके, तो देख लो। नीचे मैंने 1 प्लस कोस बनाने के लिए मैंने खुद ही लगा दिया। अब ऐसा तो है नहीं कि खुद लगाना है, अपने को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों करना पड़ेगा। ए माइनस बी ए प्लस बी क्या हुआ, ए स्क्र माइनस बी स्क्र डिवाइड बाई साइन एक्स और 1 प्लस में कोस एक्स। यहां तक बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1 माइनस में कॉस स्क्वायर क्या होता है बेटा? साइन स्क्वायर, पहली आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। अब क्या साइन से साइन कट कर दें क्या, और जो प्रूव करना आ गया क्या, साइन बाय में 1 प्लस कोस। बस इतना सा काम था। बस थोड़ा सा ये है कि आपको अप्रोच पहचाननी है कि कौन से मेथड से सोल्व किया जाए, कैसे सोल्व किया जाए, बस इतना सा काम आपका है उसको ईजी बनाने के लिए, ठीक है जी। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, एक काम करते हैं इसको रब करते हैं, तो यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 था ना, एक और क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे छोड़ के जाता हूँ मैं, इसी टाइप का क्वेश्चन जो फर्स्ट सेकंड अपा ने किया, इसको ट्राई करना आप। टेन स्क्वायर माइनस में साइन स्क्वायर, यहाँ पे 7th क्वेश्चन मार्क कर लो। टेन स्क्वायर एक्स थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, बेटा आपको प्रूव करके दिखाना है टेन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। अप्रोच वही रखना कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को साइन कोस में कन्वर्ट करके एलसीएम लेना, ठीक है ना। इसी टाइप का क्वेश्चन मैंने आपके लिए किया, ये क्वेश्चन यहाँ पे आपने सोल्व करना है। तो यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, रब कर देते हैं इसको। देखो जितने भी क्वेश्चंस मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ ना, ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चंस आपको करने नहीं है और आपके सिलेबस में नहीं है। आपके सिलेबस में है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज, तो डेफिनेटली क्वेश्चंस पुट हो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी नहीं। जितने भी आप एडिशनल बुक्स उठाओगे ना, एक्सेप्ट एनसीईआरटी, मतलब एनसीईआरटी के अलावा, सबसे पहले आपको इसी एक्सरसाइज के दर्शन करने को मिलेंगे कि उन सबको पता है कि जब तक बच्चे का ट्रिग्नोमेट्री में लेवल अप नहीं हो सकता कि कहाँ पे वो कौन सी आइडेंटिटी लगाए कि राइट के इक्वल आ जाए, या कहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लगाने से बच्चे की अप्रोच जाग सकती है, तो तब तक वो ट्रिग्नोमेट्री की मेन एक्सरसाइज स्टार्ट ही नहीं कर सकता। और ये ऐसा क्यों कर रहे हैं बेटा, अगर यही चैप्टर आप डीपली नहीं पढ़ोगे ना, आपकी पूरी +2 खराब हो जाएगी।
क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री हर एक चैप्टर के अंदर है और हर एक चैप्टर के अंदर ट्रिग्नोमेट्री के कोई ना कोई फॉर्मूला जरूर लगते हुए जाएंगे। तो सबसे पहले तो इसको स्ट्रॉन्ग कर लेना, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाली है। चलो जी करें अगला क्वेश्चन। देखो इसको थोड़ा सा हम डिवाइड कर लेते हैं सो दैट इजी हो जाए क्वेश्चन को करना। चलो चलो बेटा करते हैं नेक्स्ट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमें क्या कहता है, वो कहता है सीकेंट माइनस में 10 सीकेंट एक्स माइनस में 10x डिवाइड बाय सीकेंट एक्स प्लस में टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू, प्रूव करके दिखाना है बेटा, 1 माइनस में 2 सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स प्लस 2 टेंजेंट स्क्वायर एक्स। ये अपने को प्रूव करके दिखाना है, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे एक बारी, सीकेंट माइनस 10 बाई सीकेंट प्लस 10 दे रखा है बेटा। अब यहाँ पे क्या मैं रैशनलाइजेशन वाला काम उठा के दिखा सकता हूँ इसको? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या मैं इसको साइन कोस में चेंज कर सकता हूँ? कर सकते हो, पर मुझे कुछ फायदा दिख नहीं रहा, क्योंकि फायदा तब होता ना जब राइट साइड में कुछ साइन कोस की डिमांड करी होती है इसने। कर सकते हो, प्रूव भी हो जाएगा नो डाउट, लेकिन उतना ही लेंथी क्यों करना है क्वेश्चन को, जब सीकेंट 10 ही अपने को दे रखा है और प्रूव भी सीकेंट 10 में ही करना है। तो बेस्ट अप्रोच है सीकेंट 10 में चलता रहने दो। तो क्या होगा बेटा, सीकेंट 10 में ही चलाने के लिए आप पिछले वाला मेथड यूज करें क्या? ऑब्वियस सी बात है, अब सीकेंट 10 के अंदर ही रखना है क्वेश्चन में, कुछ ना कुछ मुझे आइडेंटिटी बना के दिखानी है। तो एक काम करते हैं, सीकेंट माइनस 10 से मल्टीप्लाई कर दो, सीकेंट माइनस 10 से डिवाइड कर दो। अब आप इसको रैशनलाइजेशन बोलो या सीकेंट माइनस 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड बोलो, बात एक ही है, ठीक है ना। अब देखो a माइनस बी क्या हो जाएगा बेटा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो सीकेंट एक्स माइनस में 10x का होल स्क्वायर। नीचे देखो क्या बनने वाला है, नीचे बन गया a प्लस बी ए माइनस बी, दैट इज सीकेंट स्क्वायर माइनस में 10 स्क्वायर। कोई यहाँ पे दिक्कत बेटा, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है। क्या मैं अगले स्टेप में इसका स्क्वायर ओपन कर दूं, a माइनस बी का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2ab। क्या मैं नीचे वाला स्टेटमेंट जो है वो वैनिश कर देता हूं बेटा? बिल्कुल कर सकते हो। सीकेंट स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। सेकंड थर्ड आइडेंटिटी है हमारी। अब ध्यान से देखना कि कहाँ क्वेश्चन में वो कहने की कोशिश कर रहा था, अपने को वो 2 सीकेंट 10 बनाने की कोशिश दे रहा था वो। तो 2 सीकेंट 10 तो अपन ने बना दिया। इसके बाद वो बोलता है 10 स्क्वायर चाहिए, प्लस में 2 होना चाहिए। 10 स्क्वायर चाहिए लेकिन 2 नहीं है, सीकेंट स्क्वायर है ही नहीं, तो सीकेंट स्क्वायर को अपन 10 में कन्वर्ट कर दे, यानी कि इसको खत्म करना है। बाकी सारी स्टेटमेंट तो लगभग मैच कर रही है। तो सीकेंट स्क्वायर की जगह मैं क्या ऐसा लिख सकता हूँ, 1 प्लस में 10 स्क्वायर, आइडेंटिटी है 1 प्लस में 10 स्क्वायर लिख दिया, माइनस में 2 सीकेंट एक्स 10x। आंसर मेरे पास आया 1 प्लस 2 टेंजेंट स्क्वायर एक्स माइनस में 2 सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स। आई होप आपको बहुत प्यार से और बहुत अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन कवर अप हुआ होगा। आई होप अच्छे से क्लियर हुआ है, ठीक है बेटा। अगले क्वेश्चन पे चले, बिल्कुल चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, उसके बाद एक क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे छोड़ के जाऊंगा, वो ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर 9 देखो बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 हमें क्या कह रहा है, वो कहता है सीकेंट की पावर 4 माइनस में सीकेंट की पावर 2 10 रेज़ टू पावर 4। और ये कोई क्वेश्चन ना, मैं आपको देखो फ्रैंकली जो चीज़ सच है वो सच है। ये कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि कोई कहीं से मैंने उठा लिए इसको या कहीं गूगल से मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस को इकट्ठा किया। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको हर एक बुक में मिलेंगे, एनसीईआरटी को छोड़ के। कोई मर्जी बुक उठा लेना, जब भी आप एक्सरसाइज उठाओगे सारे के सारे क्वेश्चन एज इट इज मिलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये वो क्वेश्चन है बेटा जो आपको पता होने ही चाहिए, जो कि लेफ्ट को राइट इक्वल करना है, अप्रोच कैसे लेके जानी है, कहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का कौन सा फॉर्मूला लगेगा,
कहाँ पे 1 की जगह मैं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लिखूं, कहाँ पे मैं 1 की जगह सीकेंड स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर लिखूं, कहाँ पे मैं कोसिकेंड स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर लिखूं। इस अप्रोच को बनाने के लिए ये एक्सरसाइज बनाई गई है, ठीक है ना। चलो पढ़ते हैं जी, आ जाओ। कह रहा है कि ये प्रूव करके दिखाओ अपने को। तो अपने को जो स्टेटमेंट है ना बेटा, वो सारी की सारी टेंजेंट में लेके जानी है। सीकेंड में दे रखी है, तो सबसे पहले तो मुझे जो कॉमन आता हुआ दिख रहा है वो है सीकेंड स्क्वायर, ताकि मेरा क्वेश्चन आसान हो। आप कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते, आपकी मर्जी है। क्वेश्चन जहां आसान दिख रहा है आप वो स्टेप लगाते हुए जाएंगे। फिर मुझे वो कह रहा है कि टेंजेंट में कन्वर्ट करके दिखाओ। सीकेंड स्क्वायर को टेंजेंट में कन्वर्ट करने का सिंपल सा मेथड है कि सीकेंड की आइडेंटिटी लगा दो 1 प्लस टेन स्क्वायर, यहां भी सीकेंड की आइडेंटिटी लगा दो 1 प्लस टेन स्क्वायर। 1 से 1 कट, क्या हुआ बेटा, टेन स्क्वायर इंटू में 1 दैट इज टेन स्क्वायर, और टेन स्क्वायर इंटू में टेन स्क्वायर 10 रेज टू पावर 4। लो जी ये आंसर विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही प्रूव करना था, कर दिया अपने को। राइट को राइट को लेफ्ट के इक्वल करना था, कुछ भी आइडेंटिटी लगा के अपन ने कर दिया, कोई दिक्कत यहाँ कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही देखो बेटा, नेक्स्ट जो इसका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि सीकेंड रेज टू पावर 6 माइनस टेंजेंट रेज टू पावर 6 इज इक्वल टू, प्रूव करके दिखाओ 3 टेंजेंट स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर प्लस 1 है। ऐसा हमें प्रूव करके दिखाना है। तो क्या करें, देखो इसको अगर मुझे स्केयरिंग के अंदर लेके जाना है, अगर इसको मुझे स्केयरिंग के अंदर लेके जाना है, तो इन शॉर्ट में स्केयरिंग में तो यही लिख सकता हूं ना, सीकेंड स्क्वायर का क्यूब, अभी जो अपन ने पिछला क्वेश्चन किया साइन कोस वाला, और यहाँ पे टेन स्क्वायर का क्यूब। यहां तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। फिर ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होगा बेटा, ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर यानी कि सीकेंड की पावर 4, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी यानी कि सीकेंड स्क्वायर टेन स्क्वायर। ये लो जी, ठीक। अब सीकेंड स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर हमें पता है कि 1 होता है, तो कोई बात नहीं। स्केयरिंग में ही लेके जाना था, तो सीकेंड 4 को अपन क्या लिखेंगे, स्क्वायर का स्क्वायर, और उधर टेंजेंट स्क्वायर का स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। प्लस में सीकेंड स्क्वायर टेन स्क्वायर पड़ा ही है। अब ध्यान से देखो, सेम क्वेश्चन नहीं बना गया, अपन ने पहला दूसरा क्वेश्चन किया जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनता हुआ दिख रहा है, तो कब वो पूरा होगा, जब 2ab ऐड में आएगा और 2ab माइनस में आएगा। अब उस टाइम जो था मैंने 2ab माइनस वाला चूज किया, क्यों, प्लस वाला सॉरी क्योंकि सीकेंस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की आइडेंटिटी बन रही थी। यहां जो मैं चूज करूंगा ना बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab चूज करूंगा, उसके पीछे रीजन आप सभी को पता है कि अगर मैं माइनस वाला चूज कर सकता हूं तो सीकेंड स्क्वायर माइनस में टेन स्क्वायर की आइडेंटिटी बनेगी, और सीकेंड स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1 होता है। वहां पे साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 था, इसलिए मैंने वहां पे वो चूज किया था। अब बचा क्या, सीकेंड स्क्वायर टेन स्क्वायर प्लस 2 सीकेंड स्क्वायर टेन स्क्वायर, क्या बचेगा बेटा, 3 सीकेंड स्क्वायर टेन स्क्वायर। क्या जो प्रूव करना था आ गया क्या, 1 प्लस 3 सीकेंड स्क्वायर टेन स्क्वायर, हमें यही प्रूव करके दिखाना था, अपन ने इसको प्रूव कर दिया। कोई यहाँ पे दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। एक इस टाइप का क्वेश्चन आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 11 नोट करेंगे बिल्कुल प्यार से। क्वेश्चन है बेटा, यहीं पे मेंशन कर रहा हूं मैं, क्वेश्चन आपको दे रखा है साइन रेज टू पावर 8 माइनस कॉस रेज टू पावर 8 इज इक्वल टू है साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर माइनस में कॉस स्क्वायर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ये अपने को प्रूव करके दिखाना है। फिट बैठ रहा है ना कैमरा में, बोरे परफेक्ट। चलो ये अपने को प्रूव करके दिखाना है, क्वेश्चन सोल्व करेंगे बिल्कुल प्यार से, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला भी देखो, दो तरह के क्वेश्चन दे रखे हैं, मतलब सिमिलर क्वेश्चन है, तो एक मैं यहाँ पे सोल्व कर रहा हूँ, एक आप सोल्व करके जाओगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12।
क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 12 बेटा, cos x बाय में 1 माइनस में टेंजेंट x प्लस साइन x बाय में 1 माइनस में कॉट x, ठीक, इज इक्वल टू कॉस प्लस साइन, इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। ये अपने को यहां प्रूव करके दिखाना है। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर मुझे साइन प्लस कॉस ही प्रूव करना है तो मैं क्या साइन कॉस में कन्वर्ट करूंगा बेटा? बिल्कुल करूंगा, बिल्कुल करेंगे। कॉस एक्स बाय टेंजेंट को क्या लिख सकते हैं? साइन एक्स बाय कॉस एक्स। कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं। साइन एक्स यहां पढ़ा ही है, कोट एक्स की जगह कोस एक्स बाय साइन एक्स, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक तो किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो 10th वाला चीज यूज कर लिया, ऐसे तो मत करो यार। चलो, कोस नीचे अगर हम एलसीएम लें, क्या यहाँ पे कोस एक्स माइनस साइन एक्स बचेगा क्या? और ऊपर मेरे पास कोस एक्स पड़ा है क्या? बिल्कुल पड़ा है, ठीक है ना। यहाँ पे भी देखो, ऊपर मेरे पास साइन एक्स पड़ा है क्या? नीचे मेरे पास अगर मैं साइन एक्स को एलसीएम ले लेता हूँ तो क्या साइन एक्स माइनस कोस एक्स हो जाएगा क्या? कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। क्या जब नीचे वाला फ्रैक्शन ऊपर जाएगा, कॉस कॉस से मल्टीप्लाई होगा, कॉस स्क्वायर, ये हो गया बेटा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। फिर ये जो साइन साइन के साथ जाएगा, क्या इसको साइन स्क्वायर लिख सकते हैं? 10th का क्वेश्चन याद आ गया होगा, थर्ड क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ पार्ट, सेम स्टेप किया था, वहां पे भी अपन ने एक चीज देखी थी, कॉस माइनस साइन, साइन माइनस कॉस। अगर अपन इसको कॉस माइनस साइन लिखना चाहें ताकि एलसीएम आसान हो, तो मैंने क्या किया? मैंने -1 कॉमन लिया, ये लो। ये स्टेप बहुत ज्यादा, 2 स्टेप आपके आसान करके जाएगा। कैसे? अब मैं एलसीएम इकट्ठा ले सकता हूं, अब मैं एलसीएम ले सकता हूं cos x माइनस का sin x। नीचे ये पड़ा है cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, ऊपर रह गया cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर रह गया, उसको मैं ऐसा लिख दूं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की बजाय cos माइनस साइन cos प्लस साइन लिख दूं, चलेगा काम? ये तो कट हो गया बेटा, आंसर क्या आ गया? cos x प्लस साइन x, जो कि हमें प्रूव करना था। डन, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। तो ये हमने किया बहुत ही ज्यादा प्यार से। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन बेटा आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं, देखो, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। देखो बेटा, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 13, ये क्वेश्चन आप लोगों ने सोल्व करना है। अभी जो मैंने क्वेश्चन किया सेम अप्रोच से, cos बाय में 1 माइनस साइन, cos बाय में 1 माइनस साइन प्लस 1 माइनस साइन बाय में cos। आप चाहे यहीं पे एलसीएम ले लेना, और ये क्वेश्चन आपने 10th में देखा भी होगा, इज इक्वल टू 2 सीकेंड एक्स, 2 सीकेंड एक्स। आई थिंक ये 5th क्वेश्चन का 3rd पार्ट है, पता नहीं 2nd पार्ट है, मे बी ऐसा कुछ ही था। चलो, तो ये हमारे पास है। अब इसी से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा लेवल अप करते हैं बेटा क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाओ, लेवल अप करते हुए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है tan थीटा प्लस कॉट थीटा का स्क्वायर प्रूव करके दिखाना है अपने को, सीकेंड स्क्वायर थीटा कॉसिकेंड स्क्वायर थीटा, यही है ना, tan थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर थीटा इंटू कॉसिकेंड स्क्वायर थीटा, ये अपने को प्रूव करके दिखाना है। करते हैं बेटा, a प्लस बी होल स्क्वायर। सबसे पहले तो अपने को सीकेंड स्क्वायर कॉसिकेंड स्क्वायर में लेके जाना है। मुझे पता है कि मैं साइन कोस में क्वेश्चन को ले जाऊं, तो साइन कोस में क्वेश्चन लेके जाने के बाद आसान तो हो जाएगा, तो कर देते हैं। फिर देखो, दोनों अप्रोच से कर सकते हो, दोनों तरीकों से हो रहा है। a प्लस बी का होल स्क्वायर करोगे तब भी आपको साइन कोस में कहीं ना कहीं कन्वर्ट करना पड़ेगा, और उसमें भी करोगे तब भी करना पड़ेगा, तो जो मर्जी कर लो। मैं यहाँ पे इस तरीके से कर रहा हूँ। अब पहले ही साइन कोस में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसको लिख सकते हैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा, इसको लिख सकते हैं बेटा कॉस थीटा बाय साइन थीटा, ठीक। होल स्क्वायर पड़ा है, होल स्क्वायर पड़ा रहने दो। फिर अगर मैं नीचे साइन थीटा कॉस थीटा एलसीएम ही ले जाऊं तो क्या बचेगा?
साइन साइन से मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर, कॉज कॉज से मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर। ठीक, अभी भी होल स्क्वायर पड़ा है, अभी भी होल स्क्वायर पड़ा है। इससे बहुत ज्यादा आसान हो गया। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है बेटा, और 1 का स्क्वायर 1। साइन कॉज ये पड़ा ही है, अभी भी हमारे पास स्क्वायर पड़ा है। साइन ऊपर आके क्या बनेगा बेटा, कॉसिकेंट। ये कॉज ऊपर आके क्या बनेगा बेटा, सीकेंट। और क्या पड़ा है, स्क्वायर पड़ा है। तो इन दोनों पे क्या लगा दो, स्क्वायर लगा दो। क्या हो गया बेटा, प्रूफ हो गया। ठीक है, बहुत प्यार से अपन ने किया। अगला क्वेश्चन देखें। अगले क्वेश्चन का थोड़ा सा लेवल अप और कर देते हैं, आजो अगले क्वेश्चन का लेवल अप थोड़ा सा और कर देते हैं। प्रश्न संख्या 15 ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे। आ जाओ जी, आ जाओ, जाग जाओ थोड़ा सा, अगर बोर हो रहे हो पानी वानी पी लो, फ्रेश हो लो फटाफट से। आ जाओ जी। जितने भी यहाँ पे अपन ने आइडेंटिटीज 10th क्लास की पढ़ी हैं वो सारी चीजें आपको कवर अप होनी चाहिए, तभी जाके क्वेश्चंस आपको आसान लगेंगे, फ्रैंकली बता रहा हूँ। ठीक है ना। फुल ठंडा है भाई, चलो पढ़ते हैं बेटा। जाग गए, चलो जी। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाते हैं। प्रश्न संख्या 15 क्या कहता है हमारे पास, वो कहता है बेटा सीकेन थीटा प्लस कोसिकेन थीटा, सीकेन थीटा प्लस कोसिकेन थीटा ये है, और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसको अपने को प्रूव करके दिखाना है 2 प्लस सीकेंट थीटा कोसिकेंट थीटा, ये प्रूव करके दिखाना है जी। आ जाओ। अब देखो प्यार से देखते हैं सारे। कन्वर्ट किस में करना है, सीकेंट कोसिकेंट में। सीकेंट कोसिकेंट में पड़ा है, इधर साइन कोस पड़ा है। तो अपन एक काम करते हैं, पहले साइन कोस में कन्वर्ट करते हैं ताकि क्वेश्चन आसान बने। अभी तो पता ही नहीं कि आने क्या वाला है, कट कट आके क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, देख लेते हैं। देखो सीकेंट को मैं 1 प्लस 1 बाय में कोस लिखूं, काम चलेगा, बिल्कुल चलेगा। कोसिकेंट को मैं 1 बाय में साइन लिखूं, काम चलेगा, बिल्कुल चलेगा। ये तो बेटा साइन कोस में पहले ही पड़ा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, आ जाओ। अब देखो 1 बाय कोस इंटू में साइन क्या बनेगा बेटा, साइन बाय कोस विच इज टेंजेंट थीटा, विच इज टेंजेंट थीटा, जो कि टेन थीटा बनता है। 1 बाय कोस इंटू साइन टेन थीटा, 1 बाय कोस इंटू कोस, कोस बाय कोस कितना बनेगा बेटा, 1 बन जाएगा। और ये टेन थीटा है, ये है हमारे पास टेन थीटा। 1 बाय साइन इंटू साइन ये बनेगा 1, 1 बाय साइन इंटू कोस बेटा, कोस बाय साइन दैट इज कॉट। तो क्या अपन ने जो प्रूव करना था कर दिया क्या, अपन ने करना था 2 सीकेंट कोसिकेंट, 2 सीकेंट कोसिकेंट। इसका मतलब अपने को इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखते हैं, बस मैंने लेफ्ट साइड राइट साइड सही लिखी हो। सीकेंट प्लस कोसिकेंट, सीकेंट प्लस कोसिकेंट, साइन प्लस कोस, साइन प्लस कोस, 2 प्लस सीकेंट कोसिकेंट। क्वेश्चन तो सही है, इसको अप्रोच लगाते हैं कोई ना कोई। अब देखो यहाँ पे आंसर आ रहा है 2 प्लस में टेन थीटा और कॉट थीटा। चलो देखते हैं, 2 प्लस में टेन थीटा और कॉट थीटा। अब अपन ने जब यहाँ पे कर ही दिया इसको, तो बेटा सीकेंट कोसिकेंट में लेके जाने के लिए अपन इसको साइन बाय कोस लिख देते हैं। 2 तो देखो आ गया, 2 जनरेट करना था, 2 तो जनरेट हो गया। इसको मैं लिख सकता हूँ 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड बाय मतलब, और इसको लिख सकते हैं बेटा कॉस थीटा बाय साइन थीटा। कोई दिक्कत यहाँ नहीं है, बन गया। बस देखो 2 प्लस, अगर यहाँ पे हम एलसीएम लें, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन इंटू साइन क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा, कॉस इंटू कॉस क्या हो गया बेटा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो आंसर क्या बना, आंसर मेरे पास बना यहाँ पे 2 प्लस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बेटा 1 हो गया, और डिवाइड बाय में साइन थीटा पढ़ाई है, कॉस थीटा पढ़ाई है। अब साइन थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉसिकेंट का।
कॉस थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है बेटा? सीकेंट का। लो जी, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आई होप अच्छे से क्लियर हुआ सभी को। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे देखो, एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं ऐसा मैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख रहा हूं बेटा, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15। एक 16th क्वेश्चन देखो, देखो क्वेश्चन नंबर, यहां आ जाओ बेटा 16th पे। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कि क्वेश्चन आप लोग सोल्व करोगे और शायद ये क्वेश्चन आपने इस टाइप का 10th में भी पढ़ा था। कोसिकेन थीटा इसी टाइप का था, मतलब सेम नहीं था। कोसिकेन थीटा माइनस साइन थीटा है बेटा, सीकेंट माइनस कोस है, सीकेंट थीटा माइनस कोस थीटा, और इनटू में यहां है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू, अपने को वन प्रूव करके दिखाना है। बिल्कुल प्यार से करेंगे। और सबसे बेस्ट मेथड मैं बताऊं, कोसिकेंट यहां पे रेसिप्रोकल है साइन का, सीकेंड कोस का, टेन कोट का, तो इसको ना सारों को साइन कोस में तोड़ो। वन बाय साइन, वन बाय कोस, साइन बाय साइन, साइन बाय कोस, कोस बाय साइन। अंदर इन्हीं दोनों के अंदर एलसीएम लेके कुछ मल्टीप्लाई करो। मैं अपना तरीके से बता रहा हूं, आप जो मर्जी मेथड चाहे लगा सकते हो, बेस्ट वही रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है बेटा अपने पास, क्या कहता है, सीकेंट माइनस में टेंजेंट का होल स्क्वायर, सीकेंड माइनस में टेंजेंट का होल स्क्वायर, वन माइनस में साइन, बाय में वन प्लस में साइन, ये प्रूव करके दिखाना है। वन माइनस में साइन बाय वन प्लस साइन, ये प्रूव करके दिखाना है। करें। अब ऑब्वियसली बात है, साइन कॉस में कन्वर्ट करना है, तो सीकेंड कैन बी रिटन एज बेटा वन बाय कॉस। थीटा लगाओ, एक्स लगा दो, सारों में प्रूव ही करना है। साइन थीटा बाय कॉस थीटा, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। और होल स्क्वायर पढ़ा ही है। ठीक, अब यहां पे बेटा कोस एलसीएम ले लो, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। वन प्लस साइन, वन प्लस साइन, ऊपर पड़ा है मेरे पास होल स्क्वायर, तो इधर स्क्वायर मैंने अलग लगा दिया, इधर स्क्वायर मैंने अलग लगा दिया। अब कन्वर्ट किस में करना है? साइन में। तो कॉस स्क्वायर को मैं साइन में कन्वर्ट करके क्या लिख सकता हूं? वन माइनस में साइन स्क्वायर, क्योंकि ऊपर तो साइन ही पड़ा है। अब वन प्लस में साइन थीटा का स्क्वायर डिवाइड बाय, इसको लिख सकते हैं क्या? वन माइनस साइन इंटू वन प्लस साइन लिख सकते हैं क्या? तो क्या एक वन प्लस साइन से कटा, जो चीज प्रूव करनी थी वो आई, बिल्कुल आई। वन माइनस साइन बाय वन प्लस, और वन माइनस साइन बाय वन प्लस साइन प्रूव करना था। अच्छा, यहाँ माइनस है, ये मेरी गलती हुई है फिर। यहाँ पे यहाँ माइनस है बेटा, ये माइनस है। माइनस माइनस माइनस, ये आ जाएगा, कोस एलसीएम लिया ना, वन माइनस साइन, वन माइनस साइन, ये लो। तो वन माइनस साइन से वन माइनस साइन कटेगा, ये चीज नहीं कट रही। ठीक है, तो आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा? वन माइनस साइन बाय में वन प्लस साइन। डन। चलो जी, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 17। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। इसी टाइप का एक क्वेश्चन अब आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं। जैसे जैसे मैं यहाँ पे क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना, वैसे वैसे आपके लिए सेम काइंड का क्वेश्चन भी स्किप कर रहा हूँ, ताकि जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे आप लोग कवर कर रहे हो, आप भी क्वेश्चंस कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करो। ठीक है, बेस्ट अप्रोच जो हो सकती है। अब अगला क्वेश्चन जो है, यहाँ पे लिखो टेन स्क्वायर एक्स, टेन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय सीकेंड थीटा माइनस वन का स्क्वायर, और इज इक्वल टू वन प्लस में कॉस थीटा डिवाइड बाय वन माइनस कॉस थीटा। ये अपने को प्रूव करना है, लेफ्ट इज इक्वल टू राइट। ठीक है, क्वेश्चन आप करेंगे ये वाला। देखो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है बेटा, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, ये होगा, और प्लस कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। इसको अपने को बेटा वन प्रूव करके दिखाना है।
अगर अपने को इसको 1 प्रूव करके दिखाना है, इसका मतलब उसने कुछ ना कुछ शॉर्टकट लगा रखा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये ट्रिग्नोमेट्री सारी खत्म हो रही है। और ट्रिग्नोमेट्री साइन और कोस में खत्म कब होती है बेटा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। अब इन दोनों में कुछ कुछ कॉमन आ रहा है, कुछ कॉमन नहीं है। इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, कॉस स्क्वायर भी कॉमन आ रहा है, तो कॉस स्क्वायर भी कॉमन लेंगे इन दोनों के बीच में। ध्यान से देखना क्या बचेगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, उसको मैं 1 लिख सकता हूँ क्या? प्लस इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है बेटा? साइन स्क्वायर बी। बचेगा क्या? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, उसको क्या लिखेंगे? 1। कॉस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी कितना हो गया? 1, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये अपने पास किसके इक्वल हो गया? राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर 19। अगले क्वेश्चन पे चले। देखो क्वेश्चन नंबर, देखो जी अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इसी टाइप का क्वेश्चन है। और इसके बाद एक क्वेश्चन मैं आपको देके जाता हूं, यहाँ पे सोल्व करना है। आई होप जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे करवा रहा हूँ बहुत प्यार से और बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ आ रहे होंगे। ठीक है, बस सबसे बेस्ट तरीका क्या करना है बेटा, आपने जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन मैं स्किप कर रहा हूँ सारे के सारे आपने कवर अप करने हैं। बिना कवर अप किए काम नहीं चलेगा, लिख लेना चाहिए। ये था बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19। 20th क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन कहता है 1 माइनस में 10 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस में कॉट का होल स्क्वायर सीकेंट माइनस में कॉसिकेंट का होल स्क्वायर, ये प्रूव करके दिखाना है। इस टाइप का अभी क्वेश्चन किया, थोड़ा सा चेंज है बस, इसी टाइप का शायद। ठीक है ना, तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो अब मैं आपको करके दिखाऊंगा। मतलब क्वेश्चन यहाँ पे स्किप करूंगा ताकि आप सोल्व करोगे इसको। देखो बेटा अपने को कन्वर्ट किस में करना है? सीकेंट कॉसिकेंट में। तो पहले आइडेंटिटी ओपन कर दे क्या, या साइन कोस में करने का फायदा है? पहले 1a² प्लस b², जैसा मर्जी कर लो बेटा। 1a² प्लस b² माइनस में 2ab, यहां पे भी a² प्लस b² माइनस में 2ab। ठीक, अब नंबर्स को अगर इकट्ठा किया जाए, ये 1 है, 1 प्लस 1 यहाँ पे 2 हो गया। अपने को सारी स्टेटमेंट किस में लेके जानी है? सीकेंट कोस में लेके जानी है। तो सीकेंट कोस में लेके जाने के लिए हम लोग एक काम करते हैं, 10 स्क्वायर को लिख लें अगर, सीकेंट स्क्वायर -1 और सीकेंट स्क्वायर -1। देखो 2-3 तरीकों से इस क्वेश्चन को कर सकते हो, जो सामने अब अपन ने लिख दिया उसी को फॉलो करते हुए चलते हैं। ये है बेटा सच 1 प्लस 1 कितना हो गया? 2 हो गया। ध्यान देंगे सीकेंट 10 स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ? सीकेंट स्क्वायर -1। क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि मुझे क्वेश्चन सीकेंट कोसिकेंट में कन्वर्ट करना है। इधर से कॉट स्क्वायर को क्या लिख रहे हैं बेटा? कोसिकेंट स्क्वायर -1। माइनस का 2 टेन माइनस का 2 कॉट, ये पढ़ा ही है। माइनस का 2 टेंजेंट थीटा माइनस का 2 कॉट थीटा, ये अपने पास पढ़ा ही है बेटा। ठीक, अच्छा कट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। सीकेंट स्क्वायर प्लस कोसिकेंट स्क्वायर, ये पढ़ा है। अब यहाँ पे अगर अपन a² प्लस b², इसको माइनस का 2ab बना दे तो काम तो बन जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसमें से कॉमन आ सकता है 2, बचेगा टेंजेंट प्लस कॉट। टेंजेंट को लिख दो साइन बाय में कॉस, और कॉट को लिख दो कॉस बाय में साइन। यहां तक कोई दिक्कत? बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। डन बेटा। अब आगे देखो, सीकेंट स्क्वायर प्लस में कोसिकेंट स्क्वायर तो पढ़ा ही है 2, क्या साइन कोस में एलसीएम ले सकता हूं? क्या बचेगा? साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1। अब देखो सीकेंट स्क्वायर कोसिकेंट स्क्वायर माइनस में 2, साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंट और कॉस का रेसिप्रोकल होता है बेटा सीकेंट। तो a² प्लस b² माइनस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया क्या? a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया क्या? यही प्रूव करना था, बिल्कुल यही प्रूव करना था, हो गया प्रूफ। ठीक है, इसी टाइप का एक क्वेश्चन नोट कर लो, ये क्वेश्चन आपने सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 20 है ना, क्वेश्चन नंबर 21 ये नोट करेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 21, 1 माइनस 1 प्लस में कॉट माइनस में कॉसिकेंट
इंटू 1 प्लस टेंजेंट प्लस सीकेंट। इसको अपन ने प्रूव करके दिखाना है, इसको अपन ने प्रूव करके दिखाना है 2 के इक्वल। ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएंगे, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे लेवल अप में हो सकते थे लेवल 1 के अंदर, अब इससे जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें मैं थोड़े से आपके क्वेश्चन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के भी डालने वाला हूँ, क्योंकि 2022 में लास्ट के 2 सालों से आपकी 8.3 कट है। तो जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, उस एक्सरसाइज को किए बिना अपने पास क्वेश्चन आपको समझ नहीं आएंगे, कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं होगा। तो उस टाइप के भी कुछ एक क्वेश्चन यहाँ पे डालने वाला हूँ, और उसको कॉन्सेप्ट में भी हम लोग डीपली बहुत प्यार से पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 22 हमें क्या कहता है, आ जा बेटा नेक्स्ट पेज। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है बेटा, प्यारा क्वेश्चन है। टेंजेंट थीटा टेन थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस में कॉट थीटा, और इधर से कॉट थीटा बाय 1 माइनस में टेन थीटा, ये बेटा प्रूव करके दिखाना है सीकेंट थीटा कोसिकेंट थीटा प्लस में 1। ये हमें प्रूव करके दिखाना है। इससे करें प्यार से। देखो ऑब्वियस सी बात है, अब सीकेंट कोसिकेंट है तो साइन कोस में तो कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। तो टेन थीटा को ऐसा लिख सकते हैं क्या, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, बिल्कुल लिख सकते हैं। कॉट को लिख सकते हैं क्या, कॉस थीटा बाय साइन थीटा, कॉस थीटा बाय साइन थीटा बिल्कुल लिख सकते हैं बेटा। यहां पे देखो कॉट थीटा बाय में, सॉरी कॉट को लिख दे कॉस थीटा बाय साइन थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। टेंजेंट को लिख दे बेटा साइन थीटा बाय कॉस थीटा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे अपन ने साइन कोस में कन्वर्ट किया, अभी तक कुछ भी नहीं किया नया, ठीक है ना। अब देखो, और ये आई थिंक तो 10th का क्वेश्चन ही आ गया ना, 10th वाला क्वेश्चन ही आ गया, सेम टू सेम। चलो साइन बाय कॉस पढ़ा ही है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा पढ़ा ही है, होल डिवाइड बाय, ध्यान से देखेंगे साइन अगर मैं यहाँ पे एलसीएम लेता हूँ, साइन अगर मैं एलसीएम लेता हूँ बनेगा क्या बेटा, साइन माइनस कॉस, क्या बनेगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस यहां पड़ा है बेटा कॉस थीटा बाय साइन थीटा। यहां पे अगर मैं कॉस एलसीएम लेता हूं, यहां अगर मैं कॉस एलसीएम लेता हूं बनेगा क्या बेटा, ध्यान से देखना, कॉस माइनस साइन बनेगा क्या, कॉस माइनस साइन बनेगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत यहां पे नहीं है। अब देखो अगर मैं ये फ्रैक्शन ऊपर करूं, साइन साइन से मल्टीप्लाई होगा, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा। नीचे देखो साइन किससे मल्टीप्लाई होगा, कॉस माइनस साइन से, सॉरी कॉस थीटा मल्टीप्लाई होगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से। ये मैं स्टेप दोबारा एक्सप्लेन करता हूं, अगर किसी को नहीं समझ आया तो देखो, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। देखो मैंने यहाँ पे क्या किया बेटा, मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैंने क्या किया बेटा, फ्रैक्शन ऊपर जाके साइन को साइन से मल्टीप्लाई किया, कोस को साइन माइनस कोस से, ठीक है। कोस को मैंने कोस से मल्टीप्लाई किया कॉस स्क्वायर, साइन को कोस माइनस साइन से। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। अब देखो, अब यहाँ पे 1 सेकेंड, यहाँ पे देखो अभी अपन ने साइन थीटा कॉस थीटा साइन माइनस कॉस, कॉस माइनस साइन, क्या करना चाहिए बेटा बेस्ट स्टेप, साइन माइनस कॉस। क्यों, इसको भी साइन माइनस कॉस बना दो, माइनस कॉमन लेके, ये लो अभी किया पिछले क्वेश्चन में अपन ने, है ना। तो यहाँ पे कॉस और ये पड़ा है, बनेगा ऊपर क्या मेरे पास, ऊपर मेरे पास बनेगा साइन नहीं पड़ा तो साइन क्यूब बनेगा, और यहाँ पे क्या बनेगा बेटा, कॉस क्यूब बनेगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब आगे आ जाओ, देखो अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप का एक क्वेश्चन आपको देके जाऊंगा, ये सोल्व करना है आपने बहुत प्यार से। देखो अच्छा क्वेश्चन है। अब साइन क्यूब माइनस में कॉस क्यूब को मैं क्या लिख सकता हूं, ए माइनस बी ए स्क्वायर, यानी कि साइन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी लिख सकते हैं। अब देखो होल डिवाइड बाय में क्या पड़ा है बेटा, साइन कोस
साइन माइनस कोस। यहाँ पे कोई दिक्कत बेटा? बिल्कुल दिक्कत नहीं। समझ आ रहा है ना? मैंने क्या किया यहाँ पे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये नीचे एज इट इज सारा का सारा लिख दिया। अब यहाँ ध्यान से देखेंगे क्या हुआ, साइन थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा कट हो गया। इधर साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बेटा 1, प्लस में साइन थीटा कोस थीटा पड़ा ही है, तो साइन थीटा कोस थीटा इधर भी नीचे पड़ा है, साइन थीटा कोस थीटा इधर भी नीचे पड़ा है। कोई दिक्कत यहाँ पे? कोई दिक्कत नहीं है। साइन से साइन कट, कॉस से कॉस कट, बचा क्या बेटा 1। साइन किसका रेसिप्रोकल होता है? कोसिकेंट का। कॉस किसका रेसिप्रोकल होता है? सीकेंट का। ये आंसर आ गया। क्या अपन ने यही प्रूव करना था क्या? ये लो, यही प्रूव करना था। ठीक है, इसके टाइप का एक क्वेश्चन लिखो, बहुत प्यारा क्वेश्चन था ये वाला। एक क्वेश्चन लिखो बेटा, टेन स्क्वायर, ये क्वेश्चन आपने सोल्व करना है। टेंजेंट स्क्वायर, ये था हमारा 22 ना, 23rd क्वेश्चन। टेंजेंट स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा बाय में टेन स्क्वायर थीटा -1 और प्लस में कोसिकेंट स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय है बेटा सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। प्रूव करके दिखाना है अपने को 1 बाय में साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये क्वेश्चन नोट करेंगे, ये क्वेश्चन आपको सोल्व करना है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो बहुत प्यार से, नेक्स्ट है बेटा हमारे पास, इसको रब करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और भी प्यारा क्वेश्चन हमारे पास होने वाला है। देखो अब जो ये 2-3 क्वेश्चन होने वाले हैं वो बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, इसको ध्यान से बिल्कुल प्यार से समझेंगे। बहुत ही अच्छे और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। देखो बस मैं क्वेश्चन देख लूँ कि आपको सारा कुछ स्क्रीन पे विजिबल है ना? बिल्कुल विजिबल है जी। चलो आ जाओ। अब जो क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूँ बेटा वीडियो के एंड में, इतने प्यारे क्वेश्चन होने वाले हैं, इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं आपके लिए। आप कहोगे कि हाँ अब क्वेश्चंस का लेवल अप, अब हम कोई भी ट्रिग्नोमेट्री का किसी भी तरह का क्वेश्चन कैसे भी हैंडल कर सकते हैं। ठीक, अब देखो हाँ इंक सूख गई भाई। चलो आ जाओ बेटा, देखो पार्टीशन कर दें सिर्फ बोर्ड का। चलो जी, चलो बेटा आ जाओ। देखो प्रश्न संख्या जो भी था, अब मैं नंबर भूल गया, शायद 23 था, चलो 24th। टेन स्क्वायर, टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू दे रखी है आपको 1 माइनस में के स्क्वायर, और हमें शो करके दिखाना है बेटा सीकेंट एक्स, सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट क्यूब एक्स कोसिकेंट एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 माइनस में के स्क्वायर 3/2। ये अपने को यहाँ प्रूव करके दिखाना है। करें जी, चलो देखो अगली स्टेटमेंट लिख ही लेते हैं। चलो एक बार देख लेते हैं कहाँ पे पूरा होता है कहाँ नहीं। देखो बेटा ध्यान से देखना, यहाँ पे अपने पास क्या इसने गिवन दे रखा है। ये कह रहा है कि टेंजेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 माइनस के स्क्वायर है, इस सारे की वैल्यू ये प्रूव करके दिखाओ। मतलब अपने को इसको सारे को टेन स्क्वायर में कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा ताकि मैं ये वैल्यू पुट कर पाऊँ, करना पड़ेगा, ये तो साफ सी बात है। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, इस सीकेंट स्क्वायर को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस में टेन स्क्वायर। अभी मैं गलत लिख रहा हूँ इस चीज को, यहाँ प्लस माइनस आएगा, वो मैं बताता हूँ समझाता हूँ क्या है। इसको अगर मैं टेंजेंट स्क्वायर लिखना चाहूँ लिख सकता हूँ। बचा क्या बेटा, एक टेंजेंट बच गया, उस टेंजेंट को लिख दिया साइन बाय कोस। क्यों कर रहा हूं मैं ऐसा, मेरा टारगेट है सारे क्वेश्चन को टेंजेंट में कन्वर्ट करना, ये मेरा टारगेट है। अब देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर, यहाँ पे पड़ा है टेन स्क्वायर, इस कोस को ऊपर ले जाए क्या हो जाएगा सीकेंट, फिर सीकेंट को फिर से लिख सकते हैं क्या, रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर। अब मैं इसका रीजन बताता हूँ कि मैं ऐसा क्यों करके जा रहा हूँ। ठीक,
अब ध्यान से देखो, अब मेरे पास टेन स्क्वायर आ गया। अब अगर मैं वैल्यू पुट कर दूं काम चलेगा, लेकिन उससे पहले कि सर आपने ऐसा किया क्यों, सबसे पहले बेटा मेरे पास सीकेंड स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, 1 + टेन स्क्वायर होता है, ये आप सभी को पता है। जैसे ही मैं स्क्वायर को वहां लेके जाऊंगा रूट जाएगा, लेकिन स्क्वायर जाने के बाद प्लस माइनस भी तो जाता है, तो यहाँ पे क्या लगा दोगे बेटा, प्लस माइनस, यहाँ पे क्या लगा दोगे, प्लस माइनस, तो वो इसको प्लस माइनस कर देगा। ठीक, अब चाहे तो यही वैल्यू पुट कर दो, चाहे क्वेश्चन को आसान कर दो, रूट 1 प्लस में टेन स्क्वायर को आपने कॉमन ले लिया, बचा क्या, यहाँ तो बच गया बेटा 1, यहाँ तो बच गया 1, यहाँ पे क्या बच गया, सिर्फ और सिर्फ टेन स्क्वायर। ठीक, अब ऐसा भी मैं कर सकता हूँ आपको थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझाने के लिए, ये लो, मैं ऐसा भी तो कर सकता हूँ। मैं एक काम कर रहा हूँ, ये प्लस पड़ा है बेटा, मैंने क्या किया, प्लस माइनस यहाँ लगा के 1 + टेन स्क्वायर लिख दिया, और उसको समझा दिया कि हाँ ये प्लस माइनस क्यों है, सीकेंड स्क्वायर की वजह से। अंदर क्या बचेगा बेटा, 1 + टेन स्क्वायर बचेगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। टेन स्क्वायर की वैल्यू कितनी है बेटा, 1 - के स्क्वायर, 1 - के स्क्वायर, 1 - के स्क्वायर, बचा गया 2 - के स्क्वायर, 2 - के स्क्वायर, तो 2 - के स्क्वायर की पावर 1/2, 2 - के स्क्वायर की पावर 1, प्लस माइनस, तो क्या बचा बेटा, 2 - के स्क्वायर की पावर ऐड हो जाएंगी, बेस सेम है, 3/2 बाहर, प्लस माइनस, क्या प्रूव करना था, आ गया क्या, आ गया, समझ रहे हो, अच्छा क्वेश्चन था ये वाला। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है अरे भाई टूट ना जाइयो बड़ी मुश्किल लिया है। चलो अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है बेटा 24, 5 जो भी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है कि अगर साइन स्क्वायर साइन एक्स प्लस में साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 है, शो करके दिखाओ कि कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस रेज टू पावर 4x की वैल्यू भी 1 होगी, ये हमें शो करके दिखाना है। इससे अगला ही क्वेश्चन हमारे पास है, इससे अगला क्वेश्चन भी अच्छा है कि cos x प्लस साइन एक्स की वैल्यू √2 cos x है, और हमें प्रूव करके दिखाना है बेटा cos x माइनस साइन एक्स की वैल्यू √2 साइन एक्स होगी। तो आज की वीडियो के लिए लास्ट के 2 क्वेश्चन हमारे पास होने वाले हैं, बिल्कुल प्यारे प्यारे छोटे छोटे क्वेश्चन है, कवर अप करते हैं देखो बिल्कुल प्यार से। इसके अगले पार्ट में हम कुछ कॉम्प्लीमेंट्री क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे, एंड देन विल स्टार्ट द मेन एक्सरसाइज जो आपकी ट्रिग्नोमेट्री है, और आपको बिल्कुल प्यार से बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगी। देखो इसको क्या मुझे कॉज में कन्वर्ट करना है क्या, और कॉज की पावर 4 में करना है, तो क्या मैं साइन स्क्वायर को वहां ले जाऊं, और मैं क्यों लेके जा रहा हूं, क्योंकि बेटा साइन एक्स तो पड़ा ही रहेगा, ये 1 - साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर हो गया क्या। अब अगर मुझे पावर 4 लेके जाना है तो मैं क्या लिख सकता हूं कि स्केयरिंग ऑन बोथ साइड, लिख सकता हूं क्या, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड। इधर क्या हो जाएगा साइन का स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा बेटा कॉस की पावर 4। आप कहोगे सर अभी भी कॉस तो आया ही नहीं प्रॉपर तरीके से, आ गया, इस साइन स्क्वायर की जगह मैं 1 - कॉस स्क्वायर लिख सकता हूं क्या, जो प्रूव करना था हो गया ना, जो प्रूव करना था। ध्यान से देखो, इस कॉस स्क्वायर को वहां जाके पॉजिटिव कर दो, तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस की पावर 4x, क्या यही प्रूव करना था क्या, हो गया। ये क्वेश्चन बहुत प्यारा है, गिवन दे रखा है, प्रूव करना है। जो स्टेटमेंट गिवन दे रखी है ध्यान रख लो, कोई भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिले कनेक्ट करो। क्या कनेक्ट करना है, देखो साइन एक्स, कॉस वहां जाके माइनस में गया, क्यों गया, क्योंकि वहां पे पहले से कॉस बैठा है, ठीक। फिर मैंने कॉस एक्स कॉमन लिया, ये आया √2 - 1, क्या अभी भी प्रूव नहीं हुआ। अब ध्यान से देखो, मैं आपको बता रहा हूं कि जब भी ऐसा हो रूट कॉज रूट साइन करना कुछ है, लिखा कुछ हुआ है, तो उधर रैशनलाइजेशन कर दो, ऑटोमेटिक नंबर चेंज होंगे। किसकी रैशनलाइजेशन करनी है, जो भी नंबर रूट में बैठा है, चाहे वो न्यूमिनेटर है चाहे वो डिनोमिनेटर है, ऐसा कर दो। कैसे अभी पता चलेगा आपको, साइन एक्स तो पढ़ा ही है, साइन एक्स तो पढ़ा ही है, इज इक्वल टू a - b a + b, a स्क्वायर - b स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, नीचे क्या पड़ा बेटा √2 + 1। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई, साइन को √2 से मल्टीप्लाई करो, तो √2 साइन एक्स प्लस साइन एक्स
इज इक्वल टू 2 माइनस 1 1 कॉज एक्स। क्या यही प्रूव करना था क्या? कॉज माइनस साइन इज इक्वल टू दिस, ये लो √2 साइन एक्स को पड़ा रहने दो, ये साइन को वहां भगा दो, हो गया क्या प्रूफ? यही प्रूव करना था बेटा, एट द एंड हो गया, कहानी खत्म। तो ये थे हमारे वो सारे क्वेश्चन जितने भी आपने कवर अप करके जाने हैं। अब इस टाइप का एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे लिख के जा रहा हूँ मैं, करना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 6 7 जितने भी हमने यहाँ पे क्वेश्चन किए, हर एक क्वेश्चन बहुत प्यार से करना है। आपको गिवन दे रखा है बेटा कॉज एक्स प्लस में कॉट एक्स की वैल्यू m है। अगर किसी ने बेटा एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस करे थे 10th में, तो कुछ क्वेश्चन इसमें से भी आपने प्रैक्टिस करे होंगे, क्योंकि इन्हीं में से सैंपल पेपर में डाले हुए हैं। 10th का कोई भी सैंपल पेपर उठा लेना, ठीक है। ये तो बेटा गिवन है, और अपने को प्रूव क्या करना है? प्रूव करके दिखाना है कि m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर की वैल्यू स्क्वायर। अगर आपको अप्रोच समझ ना आए ना कि इसमें करना क्या है, एक काम करना, m की वैल्यू ये है, n की वैल्यू उठा के पुट कर दो, या दोनों इक्वेशन में स्केयर अप्लाई करके माइनस कर दो, क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड है। और उधर m और n की मल्टीप्लाई करके 16 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर बनेगा, ऑटोमेटिक बनेगा, अगर आपको बेस्ट अप्रोच पता ना चले तो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थे बेटा जो अपन ने प्रैक्टिस करे। आई होप जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस किए, जितने भी क्वेश्चन बेस्ट टू बेस्ट क्वेश्चन हो सकते थे, मैंने के सारे यहाँ पे आपको कवर अप करके दिखाई। तो जितने भी क्वेश्चंस हैं बिल्कुल प्यार से, बिल्कुल अच्छे तरीके से आपने करने हैं, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं सच में यही चीज़ बोल रहा हूँ कि अगर ये वाले क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, डेफिनेटली ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट आपका वीक रहेगा, ठीक है। चलें जी, अब चलते हैं। बहुत लंबी वीडियो आज की हुई है, तो बोर नहीं होना, ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट थे तो मैंने लंबा खींचा इसको, है ना। कल मिलते हैं बेटा एक नए टॉपिक के साथ, एक नए फ्रेश स्टार्ट के साथ। इसी तरीके से अपनी मेहनत को जारी रखो। हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय।